गेम ऑफ थॉट एक्सप्लेन्ड। एजिंग मैवेरिक्स। जय मोरियारिटी एक बच्चा है, वो लहरों को देख रहा है। उसे लहरें बहुत पसंद है। लहरों की टाइम को वो बचपन से ही ऑब्जर्व करता है। वो और उनकी दोस्त जब लहरों को देख रही थी तभी उसके हाथ में जो बॉल रहता है वो गिर जाता है और उसके पीछे इनका कुत्ता चला जाता है। तो जय पानी में जाकर बॉल को फेंक देता है ताकि कुत्ता उसे देखकर लौट जाए। वो कुत्तों को बचा लेता है, पर कुत्तों को बचाने में वो खुद पानी में डूबने लगता है। तब कहीं जाकर उनके पड़ोसी फ्रॉस्टी वहां आते हैं और उनको बचाकर घर ले जाते हैं। रास्ते में जय को सलाह देते हैं कि हर बार उनको अच्छा नसीब नहीं मिलेगा, हर बार उनको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो इनकी जान बचा ले। तो तुम समुद्र की तरफ ना जाओ तो ही अच्छा होगा। जय घर जाता है तो उसकी माँ शराब पीकर सो चुकी है। सुबह होते ही वो इंटरव्यू के लिए चली जाती है और जय अपना टूटा हुआ सर्फिंग बोट को ठीक करता है और फ्रॉस्टी के घर जाता है क्योंकि ठीक करने का हर सामान इनके पास नहीं था। जय बोट को ठीक करके समुद्र में जाता है सर्फिंग के लिए। सभी को देखकर ये भी बोट पर खड़ा होना चाहता है, पर छोटे बच्चे के लिए ये इतना आसान नहीं था। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद ये उस पे खड़े हो ही जाते हैं। 7 साल बाद भी वो सर्फिंग सीख रहा है, पर इसके और इसके माँ के पास कोई काम नहीं है, तो मकान मालिक इनको अपने घर से निकालना चाह रहा था। इस बात से ये काफी परेशान रहते हैं। पर फ्रॉस्टी जब रात को सर्फिंग के लिए जा रहे थे तब जय चुपके से उनकी गाड़ी पर चढ़ जाता है और वहां जाकर वो बड़ी बड़ी लहरों को देखकर चौंक जाता है। इतनी बड़ी लहर उसने पहले कभी नहीं देखी थी। पर लौटते वक्त फ्रॉस्टी को पता चल जाता है कि जय चुपके से हमारी कार में बैठ चुका था और वो यहाँ पर आ चुका है। वो इनको डांटते हैं कि ये लहर बच्चों का नहीं है, यहाँ कोई बच्चा नहीं आ सकता है। लेकिन जय बहुत जिद करता है कि मुझे फिर से वहां जाना है, मुझे भी तैरना सीखना है, मुझे भी सर्फिंग सीखनी है। और फ्रॉस्टी बोलते हैं तुम बच्चे हो, अभी बड़ी लहरों के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो पाए हो। पर ये मानने वाले कहाँ थे। यह बात फ्रॉस्टी की बीवी इनको समझाती है, ये अलग ही बच्चा है। ये जब एक बार ठान लिया कि वहां पे जाएगा तो ये वहां जाएगा ही। तो अच्छा होगा कि तुम इसके साथ जाओ ताकि इसके साथ कोई खतरा ना हो। फ्रॉस्टी जय को बोलते हैं कि मैं एक बार तुमको हर चीज सिखा दूंगा, उसके बाद कुछ नहीं, यही डील है। जय मान जाता है। सुबह 6:30 बजे दोनों समुद्र के पास जाते हैं। इनको समझाते हैं कि बड़ी लहर को पार करने से पहले तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। कुछ देर कोशिश करके ये लौट जाते हैं। लौटने के बाद जय अपनी फ्रेंड को बोलते हैं कि मेरी सर्फिंग पास पर तुम मेरी माँ की साइन कर दो, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा। माँ तो साइन करती नहीं, कौन अपने बेटे को बड़ी लहरों में भेजेगा। इनके सभी दोस्त इनको पार्टी के लिए बोलते हैं, पर ये नहीं मानते क्योंकि शाम को फ्रॉस्टी के साथ इनको सर्फिंग के लिए जाना था। फ्रॉस्टी इनका आज के क्लास में बताते हैं कि तुमको साधारण पानी में कम से कम 4 मिनट तक सांस रोकने की प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन ये 30 सेकेंड भी सांस को नहीं रोक पाते थे। तो 4 मिनट लिखकर किसी पेपर पर वो अपने दीवार पर चिपका लेते हैं ताकि फोकस हमेशा बनी रहे। दूसरी तरफ फ्रॉस्टी की वाइफ इनको बोलती है कि तुम 30 फीट की लहर में कभी नहीं जाओगे, तुम्हें दोनों बच्चों के बारे में सोचना होगा। फ्रॉस्टी मान जाते हैं कि वो कभी भी 30 फीट की लहर में नहीं जाएंगे। अगले दिन फिर से क्लास शुरू होता है। आज जय को ऑब्जर्व करना सिखाते हैं कि पानी किस तरह से बदलती है, पत्थर से टकराने के बाद पानी किस तरफ जाती है और गहरी पानी या फिर ठंडा या गर्म पानी का क्या मतलब होता है। आज फ्रॉस्टी ऑब्जर्व करना सीख चुका है। जय घर में डिप्स मारते हैं, अकेले में सर्फिंग करते हैं बेहतर होने के लिए। इनको फ्रॉस्टी ने लेटर लिखने को कहा था ऑब्जर्वेशन पर, तो जय लड़कियों के बारे में लिख कर ले आए। इनको क्या पता कि किस बात की ऑब्जर्वेशन करनी है। ये बात फ्रॉस्टी को काफी बुरी लगती है कि मैं इतने दिन से इसको सर्फिंग सिखा रहा हूँ और ये है कि लड़कियों के बारे में लिख के ला रहा है। इनको कुछ सीखने पर फ्रॉस्टी की वाइफ इनको समझाते हैं कि ये का उम्र है, ये इसी तरह की बातें लिखेगा, तब जाकर वो कहीं नॉर्मल हो जाते हैं। फ्रॉस्टी इनको समझाते हैं कि तुम अगले दिन फिर से ऑब्जर्व करके आओ और एक लेटर लिख के आओ, तुम क्या क्या ऑब्जर्व करते हो पानी में। यह ऑब्जर्व करने के लिए मैवेरिक्स जाते हैं जहां ये हर रोज जाते थे बड़ी बड़ी लहरों पे सैर करने। वहां एक आदमी सर्फिंग कर रहा था, बड़ी लहर आती है और उस आदमी को गिरा जाती है।
जय उस बात को भी ऑब्जर्व करके लिख रहे थे कि किस तरह से बड़ी लहर आती है और वो दूसरों को गिरा देती है। घर आकर जय बाथटब में सोकर सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब तक ये 2 मिनट तक सांस रोकने की प्रैक्टिस हो चुकी थी इनकी। फिर समुद्र में जाते हैं, वहाँ सर्फिंग करते हैं। सभी वहाँ इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, पर एक आदमी इनसे जलने लगता है। इनके कैफे में आकर जहाँ जय काम करते थे, जय को मारने लगते हैं, पर थोड़ी देर में ही छोड़ देते हैं। अगले दिन फिर फ्रॉस्टी के साथ तैरने जाते हैं। वो बताते हैं तुम्हें 40 फीट की लहर तक का प्रैक्टिस करना होगा ताकि तुम डूबो नहीं। अंदर जाकर जय को दिखाते हैं कि पानी के अंदर कैसा होता है। अंदर शार्क को देखकर जय पूरा परेशान हो जाते हैं। तब फ्रॉस्टी इनको समझाते हैं कि डर जाना सही है पर बिखर जाना नहीं। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, डर से जीतना होगा। फ्रॉस्टी अब बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही सहानुभूति दिखाते थे, जो उनकी वाइफ को अच्छा लगता था। रात को जय भी अपने दोस्त के साथ स्विमिंग के लिए गए। अगले दिन वो फिर से प्रैक्टिस के लिए गए। उसी लहरों में तैरना सीखा। जय के दोस्त इनकी एक डायरी उस आदमी को दे देते हैं जिसने इनकी कैफे में पिटाई की थी। उस डायरी में ये अपने दोस्त के बारे में लिखे होते हैं जिनको ये गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे बचपन से, लेकिन वो इनकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो सब इनकी डायरी पढ़कर इनको काफी चिढ़ाते हैं, जिस बात से ये अपने दोस्त से काफी खफा हो जाते हैं। फ्रॉस्टी इनको अंदर गहराइयों में जाने के लिए समझा रहे थे, पर जय नहीं मान रहे थे। वो बोलते थे मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, मुझ पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब इनको समझा ही रहे थे, तभी फ्रॉस्टी के वाइफ को दौरा आ जाता है और थोड़ी देर बाद वो मर जाती है। सभी काफी परेशान रहते हैं। फ्रॉस्टी के बच्चों को उनके नाना जी ले जाते हैं और बोलते हैं माँ तो इन बच्चों ने खो ही दिया, बाप बस ना खोए, यही मेरी तमन्ना है। इस घटना के बाद जय फ्रॉस्टी को घर पर ढूंढने जाते हैं, पर फ्रॉस्टी वहां नहीं मिलते हैं। तब इनको लगता है कि ये समुद्र की तरफ ही गए होंगे सर्फिंग के लिए। जय इनको ढूंढने चले जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद कहीं जाकर फ्रॉस्टी मिलते हैं तो जय समझाते हैं कि आपको मेरे लिए जीना होगा। फिर दोनों लौट जाते हैं। जय जब घर आते हैं तो इनकी माँ इनके लिए बर्थडे गिफ्ट लाई थी। इनकी माँ को ये पता था कि ये सर्फिंग करने बड़ी बड़ी लहरों के पास जाते हैं। वो आज इनको बताती है। जय फिर पूल में 4 मिनट सांस रोकने की प्रैक्टिस करते हैं। फ्रॉस्टी इनके लिए एक अच्छा सा तगड़ा सा बोट गिफ्ट करते हैं इनको बर्थडे पर। फ्रॉस्टी और इनके दोस्त जय को तैरने देखने जाते हैं कि वो किस तरह से मैवेरिक्स में तैरता है। तब जाकर वो काफी इम्प्रेस होते हैं कि इनका तैरने का तरीका काबिले तारीफ है और ये कमाल का लड़का है। जय जब घर लौटते हैं तो इनकी बचपन की दोस्त आती है और मोहब्बत का इजहार करती है। जय भी मान जाते हैं क्योंकि वो बहुत दिनों से इंतजार ही कर रहे थे कि कब वो इजहार करे, कब हमारा इश्क मुकम्मल हो। अब वो दिन आ ही गया जिस लहर का इंतजार ये कर रहे थे। बड़ी बड़ी लहर आ रही थी। बहुत से लोग उस लहर को चीर कर आगे बढ़ना चाहते थे। जय के सारे दोस्त रिश्तेदार भी आए थे इनको देखने के लिए कि ये किस तरह से लहर को पार करता है। लहर को देखकर इनकी जीभ घबरा जाती है। इनके गुरु फ्रॉस्टी भी बोलते हैं तुम सर्फिंग के लिए जाओ या ना जाओ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जय फ्रॉस्टी को एक लेटर देकर पानी में चले जाते हैं। उनके कई दुश्मन भी पानी में हैं जो कैफे में आकर इनको मारे थे, तो एक खतरा तो रहता ही है। बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, इतना कि पूरी जहाज को भी उल्टा दे। सभी बाहर परेशान थे। जय मानने वाले में से कहा। वो सबसे ऊंची लहर में जाता है, वहां जाकर गोता लगाता है। पानी के अंदर चले जाते हैं। जब फ्रॉस्टी को लगता है कि वो अब ऊपर आ जाएगा, तभी उनकी रस्सी उनके बोट से खुल जाती है और वो दूर चली जाती है। बहुत देरों के बाद वो ऊपर आते हैं और बोट वाले जब इनको बाहर निकालने के लिए जा रहे थे, तब ये बोट वालों को बोलते हैं कि मेरा वाला बोट दो, मैं फिर से तैरने के लिए जाऊंगा। और ज्यादा बड़ा जब लहर देखकर सभी लोग लौटने लगे, तब ये इकलौता आदमी था जो सर्फिंग कर रहा था और वहां जाकर सबको अपने कारनामे से चकित कर देते हैं। सभी बहुत खुश थे। इसके बाद वो अपने बचपन के दोस्त किम से शादी कर लेते हैं। 7 साल बाद वो मालदीव्स में भी सर्व करते हैं। पर जिंदा आदमी की जिंदगी कहाँ ज्यादा टिकती है। 22 साल की उम्र में इनकी मौत हो जाती है। तो यही थी चेजिंग मैवेरिक्स की कहानी। आपको यह कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप भी किसी मूवी एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट में जरूर लिखें।
और यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।